जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? क्योंकि भगोड़ी का अभी नया ट्रेंड चल गया है। मैं 6 बच्चे पैदा करूँ चाहे 12 बच्चे पैदा करूँ, मेरी मर्जी। हम उसको पालेंगे, हम उनको रखेंगे, हमारा सब बढ़िया है, हमने घर बना लिया है और मैं सनातनी हूँ, मेरे बच्चे सनातनी हैं। तो भाई मुझे कोई बताएगा इसके बच्चे सनातनी कहाँ से हुए? रग रग में तो मुसलमान का खून दौड़ रहा है, इसके बच्चे सनातनी कैसे हो गए हैं? ये मतलब बार बार सनातनी पे इतना जोर दे रही है, इतना जोर दे रही है कि भाई बताना चाह रही है कि मैं सनातनी हूँ। ये मीरा है, वो भी सनातनी है, मैंने पैदा की है। तो दोस्तों, सबको मालूम है कि मीरा इसके लप्पू की बड़ी बहन की लड़की है और ये 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं। इन बच्चों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए मरे जा रहे हैं एपी सिंह और ये दोनों जने मिलके। दोस्तों, ये औरत इतनी शातिर है ना, इतनी शातिर है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये धीरे धीरे अपनी औकात पे उतर आई है दोस्तों, धीरे धीरे अपने औकात पे उतर आई है कि इसने सिंदूर लगाना छोड़ दिया। पहले आपने देखा ना, इतना लंबा लंबा सिंदूर लगाती थी, ऐसे रहती थी। और अब देखो, इसने पूरा पाकिस्तानी गेटअप ले लिया है। घर के अंदर मैं मंदिर बनवाऊंगी, कहाँ है इसका मंदिर? कोई मंदिर नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा इसने जो बनाया है ना, इसने अपनी अय्याशी के लिए घर बनाया है दोस्तों। और इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गतिविधियां करेगी आने वाले टाइम में ये। क्योंकि वहाँ पे पास में ही दोस्तों बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि आप लोगों को भी मालूम है कितना कितना मतलब इसको अगर अपन देखें ना, तो ये कितना बड़ा खेला चल रहा है दोस्तों, है ना। ये आराम से होटलों में खाना खाने जा रही है। इसको मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसको क्या गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दी है क्या? ये किस हिसाब से ये इतना बाहर घूम रही है, किस बलबूते पे बाहर घूम रही है? इसको कोई रोकने वाला नहीं है क्या? इसको कोई टोकने वाला नहीं है? सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी मनमर्जी ये एपी सिंह वकील चला रहा है कि ये जैसा चाह रहा है वैसा ये भगोड़ी कर रही है। जिस तरह से ये नाच रही है, नचा रहा है दोस्तों, ये गंगा घाट से लेके एयरपोर्ट तक लेके दिल्ली तक लेके नोएडा तक लेके दोस्तों ये बेखौफ घूम रही है। इसके ऊपर कोई कानून का शिकंजा नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, कानून कहाँ सो रहा है? इसको इसको रहने के लिए जगह दे दी, तो अब देख रहे हो ना, अब वही वाली बात होगी कि एक तो घुसपैठियां ऊपर से मतलब अपनी दादागिरी और लगा रही है कि अब हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ने। आ गई है अपनी औकात पे ये बोलने के लिए कि हिंदुस्तान भी मेरा है, मैं हिंदुस्तान की हूँ, मेरे बच्चे हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के बच्चे कहाँ से हो गए इसके? हैं? सरनेम बाप का है ना। दुनिया को पता है सरनेम सिर्फ बाप का लगता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सरनेम इसके अलावा और किसी का नहीं लगता है। जबरदस्ती ये लप्पू का सरनेम लगाने पे तुली पड़ी है। किस बलबूते पे दोस्तों? किस बलबूते पे? इसको किसने हक दिया कि ये रात दिन है ना इन बच्चों को मीणा मीणा फैमिली से जोड़ रही है, ये अपने आप को मीणा फैमिली से जोड़ रही है? और लोगों को गुमराह कर रही है, रात दिन लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। एक छोटे से बच्चे के साथ लिविंग में रह के बोल रही है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ, मैंने शादी की है, मैं सनातनी हूँ। जब भाई तेरा आगे वाले के साथ में तेरा तलाक हुआ है तो उसके कोई कागज नहीं, कोई पन्ने नहीं, तो किस हिसाब से तूने नागरिकता नहीं छोड़ी पाकिस्तान की? तो किस हिसाब से तू हिंदुस्तान की है? तो किस हिसाब से पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर इतना ज़बरदस्ती रहने की कोशिश कर रही है? इतना ज़बरदस्ती तू जोश जमा रही है, धोश जमा रही है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो स्ट्राइक मार दी जाएगी, कोई बोलेगा तो उसको उसको धमकियाँ दी जाएगी। दोस्तों, क्यों इस तरह से क्यों हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर? इस तरह से एक एक नचनिया कोठे वाली भगोड़ी जबरदस्ती हिंदुस्तान के अंदर रह के जबरदस्ती हमारे ऊपर सब थोप रही है कि मैं हिंदुस्तान की बहू हूँ, मुझे स्वीकार करो। हम क्यों करें भाई तुझे स्वीकार? हम तुझे किस हिसाब से स्वीकार करें? तू तू है कौन? तू है कौन? है तो घुसपैठिया ना। जब जब ये इतना पहलगाम हमला हुआ था, जब पाकिस्तानियों को सबको यहाँ से खदेड़ा गया था, तुझे क्यों नहीं खदेड़ा गया? तू क्यों किसी बिल में जाके छुप गई थी? तू क्यों नहीं निकली यहाँ से बाहर? है तू अपने 4 पिल्लों को लेके पता नहीं किस भूमि में घुस गई थी, जो 15-20 दिन तू नजर ही नहीं आई, जब तक यहाँ सब शांति नहीं हुई। ऐसा तुझे तेरे यार रामू ने तुझे कहाँ कौन से बिल में डाल के रखा था? है? तेरे आने के बाद आए दिन हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, आए दिन हमारे निर्दोष मारे जा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? तू तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तुझे बस लेना देना कुछ नहीं है, तेरे को सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर रहना है। तेरे ये 4 पाकिस्तानी पिल्ले लाई है तू,
इनको हिंदुस्तान के अंदर पैर जमाने हैं, लेकिन दोस्तों हम ये होने नहीं देंगे, कतई भी नहीं होने देंगे। और दोस्तों प्लीज़ हमें आप लोग डीमोटिवेट ना करें, हमारा साथ दें। हम जो कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों का साथ तो दो आप इस तरह से हमें क्यों आप सुना रहे हो, हमें गालियाँ दे रहे हो, हमें क्यों दे रहे हो? हम कौन सा हिंदुस्तान की किसी बहन बेटी को गाली दे रहे हैं? हम अगर किसी के लिए बोल रहे हैं तो वो है घुसपैठियाँ, उसके लिए बोल रहे हैं। हमें घुसपैठिए से प्रॉब्लम है, हमें हमेशा रहेगी, थी और रहेगी। हमें जब तक इसको ये नहीं भगाएंगे दोस्तों, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। जय हिंद।